गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लास्ट चैप्टर में फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट कैसे क्या होता है और उसके रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंसेस के बारे में देखा था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारी आँखें होती है, ह्यूमन आई जो होती है, वो कैसे वर्क करती है, हमें कोई भी चीज़ नज़र क्यों आती है। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देख कर ही पहचानते हैं, क्योंकि आइज़ हमारी जो है वो एक हमारा सेंस ऑर्गन है और सभी चीज़ों को हम छू कर या उसका टेस्ट लेकर या उसकी खुशबू से नहीं पहचान पाते, लेकिन हम किसी भी चीज़ को आँखों से देखकर भी पहचान लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में हमारी ह्यूमन आई यानी हमारी आँखें किस तरह से क्या होती है, कैसे बनती है और वो किस तरह से हमें उसमें नज़र आता है, ये सारा कुछ हम इसमें इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। जो हमारी आँखें होती है वो बिल्कुल एक कैमरे की जैसे होती है, मतलब द ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा मीन्स कि जैसे कैमरा में हमारी फ़ोटो बिल्कुल सेम टू सेम हम जैसे हैं वैसे आती है, वैसे ही हमारी आँखों में किसी भी चीज़ की इमेज सेम टू सेम वैसे ही बनती है। अब हमारी आइज़ में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो उनके क्या नाम होते हैं और वो कैसे बने हुए हैं, अब ये हम देखेंगे। ये हमारी आइज़ का डायग्राम है। हमारी आइज़ जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो एक कैमरे जैसे काम करती है, यानी जो सामने चीज़ है वो एज इट इज़ हमें नज़र आती है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसका जो लेंस सिस्टम होता है वो उसमें लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जैसा होता है, जिसको कि हम रेटिना बोलते हैं। ये हमारा रेटिना होता है जहाँ पर कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम जब आगे इसमें देखते हैं तो हमारी आँखों में लाइट का जो एंट्री होती है, जिसको कि हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये जो कॉर्निया होता है, यहाँ से हमारी आँखों में लाइट की एंट्री होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे हम कॉर्निया के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारा ऐसे एक बॉल के समान स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी जब लाइट अधिक आती है या कम आती है तो ये इसको सिकुड़ने का या उसको फैलाने का काम करता है। इस तरह से ये हमारी आइज़ का डायग्राम होता है और यहाँ से लाइट की एंट्री यहाँ से होने के बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मीनिंग क्या होता है कि हमारी आँखों की देखने की जो कैपेसिटी है वो कैसे हम उसे एडजस्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मीन्स कि कोई चीज़ जैसे हम तेज़ लाइट से कम लाइट में जाते हैं या कम लाइट से तेज़ लाइट में आते हैं, तब हमारी आँखों की जो कैपेसिटी होती है उसमें चेंजेस आता है। तो उसे हमारी आँखें किस तरह से एडजस्ट करती है। कोई भी चीज़ हम उसे देख तभी पाते हैं जब वो हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर फार हो, यानी हमारी आँखों से किसी भी चीज़ की दूरी 25 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ हमें क्लियरली नज़र आएगी। उसकी कम दूरी में हम यदि रखते हैं तो वो हमें ढंग से नज़र नहीं आती और इसकी अधिकतम क्षमता हमारी आँखों की जो होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, यानी हम बहुत दूर तक इजीली देख पाते हैं, बट पास वाली चीज़ों को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें रखना कंपलसरी होता है। अब हम देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, यानी हमारी आँखों में 3 तरह के दोष होते हैं। एक होता है मायोपिया, दूसरा होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रिस्बायोपिया।
तो अब ये तीनों टाइप के जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे क्यों होते हैं और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा मायोपिया। तो जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति पास की चीज़ों को, जो हमारे चीज़ें पास में रखी हुई है उनको तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, यानी क्लियरली हमें वो विजिबल होती है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो दूर हैं उन्हें हम इजीली नहीं देख पाते। तो ये जो हमारा ये जो डिफ़ेक्ट होता है इसे हम मायोपिया कहते हैं। और इस डिफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस का यूज़ करना होता है। यदि हम सही पावर का कॉनकेव लेंस का यूज़ करें तो ये वाला हमारा जो डिफ़ेक्ट होता है उसे हम सही कर सकते हैं। सेकेंड हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसको हम फार साइडनेस भी बोलते हैं, यानी इस दोष में क्या होता है कि हम जो हमारी चीज़ें पास में रखी हुई है वो हमें ढंग से नज़र नहीं आती, लेकिन जो वस्तुएं दूर है वो हमें क्लियर नज़र आती है, यानी हमारे मायोपिया के जस्ट अपोजिट होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो विजिबल पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर वाला, वो हमारी आंखों से दूर हट जाता है, यानी हमारी आंखों का डिस्टेंस जो होता है वो इससे अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया से हम की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। इसके बाद में आ जाता है हमारा प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है कि ये एज वाइज होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी आंखों की कैपेसिटी कम होती जाती है, और उसकी वजह से कुछ लोगों में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो हमारी सिलियरी मसल्स होती है उनमें प्रॉब्लम आने की वजह से ये उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें कॉमन टाइप के बायफोकल लेंस मीन्स जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह के लेंसेस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, उन्हें हम बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो उनका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को या इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है।